हेलो फ्रेंड्स, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, 28 नवंबर से मार्गशीर्ष अघान मास शुरू हो जाएगा। इस वीडियो में हम आपको अघान मास में करने वाले कुछ उपाय बताएंगे जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताए हैं। दोस्तों, इस मास में हम बेलपत्र कैसे चढ़ाएंगे और अगर आप इस मास में 16 सोमवार व्रत शुरू कर रहे हैं तो उसका क्या लाभ होता है। गुरुजी ने कथाओं में जानकारी दी है कि अगर आप इस मास से 16 सोमवार व्रत उठाते हैं तो वह धन संपदा के वृद्धि के लिए किया जाता है, आपके विवेक और आपके सम्मान की वृद्धि के लिए किया जाता है। अगर आपका घर नहीं है तो आप 16 सोमवार व्रत कर सकते हैं। इस मास से इस महीने में जब भी आप बेलपत्र अर्पित करें शिवलिंग पर तो ध्यान रखें कि बेलपत्र की डूंट नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र जहाँ से अर्पित कर रहे हैं वहाँ से उसकी डंडी आपकी जहाँ पर आप बैठे हैं उसकी विपरीत दिशा में होनी चाहिए। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि शिवलिंग पर जब भी कोई चीज़ अर्पित करें तो अंगूठे की जो साथ वाली उंगली होती है उसका आपको प्रयोग नहीं करना है। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते हुए अपनी मनोकामना बोलकर बेलपत्र अर्पित कर दीजिए। इस मास में दोस्तों आप एक और उपाय कर सकते हैं जो कि धन प्राप्ति के लिए है। अगर घर में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, धन की कमी है, कर्जा बढ़ता ही चला जा रहा है, तो आपको शिवलिंग पर विशेष तरीके से जल अर्पित करना है। जैसे आप पहले जल अर्पित करते हैं, सबसे पहले गणेश भगवान जी के स्थान पर, फिर षडानंद कार्तिकेय जी के स्थान पर, उसके बाद शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर, फिर माता का जो हस्तकमल होता है, शिवलिंग का जो कटी भाग होता है, वहां पर आपको जल अर्पित करना है। अंत में पूरा जल आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। धन प्राप्ति के लिए, आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए अगर आप जल अर्पित कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि कलश का मुख आपको अपनी ओर रखना है। जब आप जल अर्पित कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि कलश का मुख आपको अपनी ओर कर लेना है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही गुरुजी ने कहा है कि जब भी आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें तो पात्र को खाली घर नहीं लाना है। जल अर्पित करके थोड़ा सा जल प्राप्त करके घर ले आइए। घर में कोई अगर रोगी व्यक्ति है तो उसे आप कुंदकेश्वर का नाम लेते हुए पीने के लिए दे दीजिए। और अगर कोई रोगी व्यक्ति नहीं है तो उस जल को घर में छिड़काव कर दीजिए। दोस्तों, बहुत ही अच्छे उपाय हैं दोनों। अघान मास में इन उपायों को जरूर करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव।